तो तनाव साफ है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका के पीछे हटने के बाद रूस यूक्रेन के बीच युद्ध और लंबा खींचेगा। अमेरिका के पीछे हटने के बाद यूरोप के देशों को यूक्रेन और अपनी सुरक्षा के लिए कितनी तैयारी करनी होगी और आज की स्थिति में उनकी ताकत कितनी है। दुनिया भर में इसे लेकर जानकार अपने अपने विश्लेषण कर रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें पहले यूरोप में नाटो की तैनाती को समझना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका, कनाडा और कई यूरोपीय देशों ने सामूहिक सुरक्षा के लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का गठन किया। तब से ही नेटो में अमेरिका की भूमिका सबसे बड़ी रही है। तत्कालीन सोवियत संघ के प्रभाव और सैन्य ताकत से निपटने के लिए अमेरिका यूरोपीय देशों में नेटो के तहत अपने हजारों सैनिकों को तैनात करता रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग की डिफेंस मैन पावर डेटा सेंटर के मुताबिक जुलाई 2024 तक पूरे यूरोप में अमेरिका के करीब 65,000 सैनिक स्थायी तौर पर तैनात रहे। इसके अलावा अमेरिका के अत्याधुनिक हथियार और सुरक्षा उपकरण भी रणनीतिक लिहाज से अहम इलाकों में तैनात किए गए। नेटो के तहत सबसे ज्यादा 34,984 अमेरिकी सैनिक जर्मनी में तैनात हैं। इसके बाद इटली में करीब 12,000, ब्रिटेन में करीब 10,000 सैनिक तैनात हैं। रूस के पूर्वी हिस्से से लगे पोलैंड में अमेरिका के 10,000 सैनिक तैनात रहते हैं और इसके अलावा बाकी सैनिक जो हैं जो इससे कम हैं वो अन्य देशों में तैनात हैं। यूरोप में तैनात अमेरिकी सैन्य सहायता के तहत यूरोप के 6 अलग अलग इलाकों में हथियारों और युद्ध से जुड़ी सामग्रियों के बड़े भंडार तैयार रखे गए हैं अमेरिका के द्वारा। इनमें टैंक, बख्तरबंद वाहन, 8 एयर स्क्वाड्रन, 4 नेवी डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। और ख़ास बात यह भी है कि करीब 100 टैक्टिकल परमाणु बम, टैक्टिकल न्यूक्लियर बम जो हैं अमेरिका ने यूरोप में तैनात किए हुए हैं। इससे आपको यह अंदाज़ा लग सकता है कि यूरोप को किस तरह से तत्कालीन सोवियत संघ और आज के रूस से अपनी सामरिक सुरक्षा को खतरा रहा है, जिससे निपटने में नेटो के तहत अमेरिका सबसे खास, सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन अमेरिका का वो खास सुरक्षा कवच अब यूरोप से छिनने जा रहा है। दरअसल अमेरिका का रक्षा बजट दुनिया में सबसे बड़ा रहा है, इसीलिए उसे एक वो रक्षा कवच की तरह काम भी करता रहा। 2024 में अमेरिका का रक्षा बजट 860 अरब डॉलर का था, जो नेटो के बाकी सभी सदस्य देशों के कुल बजट के 2 गुने से भी ज्यादा है। 2022 में जब से रूस ने नए सिरे से यूक्रेन पर हमला किया, उसे सबसे ज्यादा सैनिक मदद अमेरिका से ही मिली। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक यूक्रेन को करीब 65 अरब डॉलर का सैनिक साजो सामान भेजा गया। इसके अलावा अन्य प्रकार की अमेरिकी मदद भी जोड़ दी जाए तो कुल मिलाकर 183 अरब डॉलर की मदद अमेरिका अभी तक यूक्रेन की कर चुका है। यह आंकड़े यूक्रेन को मदद का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाई गई अमेरिकी सरकार की वेबसाइट यूक्रेन ओवरसाइट के हैं। और जब जेलेंस्की से बात चल रही थी तो इन्हीं आंकड़ों को कहीं ना कहीं ट्रंप और जेडी वांस जो है उनके सामने रखना चाह रहे थे। उधर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन कमीशन के मुताबिक वो अभी तक यूक्रेन को कुल 141 अरब डॉलर की मदद भेज चुका है, जिसमें से 51 अरब डॉलर सैन्य सहायता के तौर पर है। तो यूरोप ने भी बड़ी मदद की है, लेकिन बिना अमेरिका के अब वो आगे और कितनी कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। अब देखते हैं कि नेटो के यूरोपीय साथी कितने ताकतवर हैं। नेटो के यूरोपीय सदस्य देशों के पास कुल सक्रिय सैनिकों की तादाद करीब 20 लाख है। इनमें से एक हिस्सा नेटो के तहत तैनात रहता है। नेटो के ताज़ा अनुमानों के मुताबिक सबसे ज़्यादा सैनिक तुर्की और पोलैंड के इलाकों में है, या तुर्की या पोलैंड में है। तुर्की के पास 4,81,000 और पोलैंड के पास 2,16,000 सैनिक हैं। इसके बाद फ्रांस के पास 2,05,000 और जर्मनी के पास 1,86,000 सैनिक हैं। ये यूरोप में सबसे ज़्यादा सैनिक रखने वाले देश हैं। इटली के पास 1,71,000 हैं, ब्रिटेन के पास 1,38,000 हैं, स्पेन के पास 1,17,000 और ग्रीस के पास 1,11,000 सैनिक तैनात हैं। तो ये यूरोप के वो देश हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता है जवानों के तौर पर। ग्लोबल फायर पावर डिफेंस इंडेक्स के मुताबिक नेटो में शामिल यूरोपीय देशों के पास कुल 7,000 लड़ाकू विमान, 6,800 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ, 2,170 जो जंगी जहाज हैं वो, 6 और एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो ये उनके पास जो सैनिक साजो सामान है बड़ा, ये उसकी गिनती है। कुल मिलाकर यूरोपियन यूनियन के पास भी सैन्य क्षमता कम नहीं है।
अमेरिका के पीछे हटने के बाद यूक्रेन को इसी सैन्य ताकत के भरोसे रहना होगा। इकोनॉमिक थिंक टैंक ब्रॉयगल के मुताबिक अमेरिका के पीछे हटने की स्थिति में यूरोप को अपनी सैन्य ताकत और बढ़ानी होगी। यूरोप के देशों को करीब 3 लाख अतिरिक्त सैनिकों की भर्ती कर कम से कम 50 नई ब्रिगेड तैयार करनी होंगी, ये इस थिंक टैंक ने कहा है, और ये इसलिए कि वो अमेरिकी सैनिकों की जगह भर सके। इसी के मद्देनजर यूरोपीय देशों ने अपनी तैयारी शुरू कर भी दी है। पिछले ही हफ्ते ब्रिटेन ने ऐलान किया कि वो अपना रक्षा बजट कुल जीडीपी के 2.5% तक बढ़ा देगा। ब्रिटेन हर साल 16 अरब डॉलर अपने रक्षा बजट में बढ़ाएगा, जो अभी 68 अरब डॉलर के करीब है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के मुताबिक उनकी सरकार शीत युद्ध खत्म होने के बाद से अब तक रक्षा बजट में सबसे बड़ी बढ़ोतरी करने जा रही है। उधर जर्मनी भी खास है, उसने भी अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 100 अरब डॉलर से ज्यादा के स्पेशल फंड का ऐलान किया है, जो पहले से मौजूद 52 अरब डॉलर के रक्षा बजट के अतिरिक्त होगा। शीत युद्ध खत्म होने के बाद पहली बार पिछले साल जर्मनी का रक्षा बजट उसके जीडीपी के 2% से ऊपर गया है। तो ये तो कुछ यूरोपीय देश हैं, इसके अलावा फ्रांस है और बाकी अन्य देश जो हैं वो भी अपने रक्षा बजट बढ़ाने जा रहे हैं, ताकि यूरोप एकजुट होकर के रूस के सामने खड़ा हो सके और यूक्रेन की मदद कर सके। 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद नेटो के सभी सहयोगी देशों ने अब अपने रक्षा बजट को इस तरह से आगे बढ़ाने या उसमें बढ़ोतरी करने की कोशिश की। अब देखते हैं कि रूस की जो सैन्य ताकत है वो क्या है, जिसके आगे यूरोपीय देश जो है वो अपने आप को इतना सैन्य तौर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में रूस के पास करीब 13,20,000 सक्रिय सैनिक हैं। इनमें से लाखों इस समय यूक्रेन की सेना के साथ सीमा पर लड़ रहे हैं। जॉर्जियन फाउंडेशन फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक रूस की सैन्य क्षमता का एक हिस्सा पूर्वी सोवियत संघ का हिस्सा रहे कुछ देशों में भी मौजूद है। जैसे बेलारूस में उसके 2 बड़े सैन्य बेस हैं, 2 बड़े सैन्य बेस कजाकिस्तान में हैं, 2 सैन्य बेस आर्मीनिया में हैं, 2 सैन्य बेस जॉर्जिया की विवादित जमीन साउथ ओसेशिया और अबखाजिया में है। इसके अलावा किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान और मोल्डोवा से अलग हुए हिस्से ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस का एक सैन्य बेस है। तो रूस के कई सैन्य बेस उसके आसपास के कुछ जो देश हैं उनमें भी हैं। 2022 तक ताजिकिस्तान के दुशांबे में रूस का सबसे बड़ा सैन्य बेस रहा, जहां 7,000 सैनिक तैनात थे। सैनिक साजो सामान की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर डिफेंस इंडेक्स के मुताबिक रूस के पास 4,292 लड़ाकू और अन्य फौजी विमान थे, 5,750 टैंक बख्तरबंद गाड़ियां थीं, 449 जंगी जहाज और 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये रूस का सैनिक साजो सामान है जो बड़ा है। इसके अलावा हथियार और गोला बारूद अलग है। अगर अमेरिका पीछे हट जाता है तो रूस का सैनिक साजो सामान और नेटो में शामिल यूरोपीय देशों का सैनिक साजो सामान लगभग टक्कर का हो जाता है। यूरोपीय देशों का थोड़ा ज्यादा है, लेकिन रूस के हौसले का सामना करने के लिए यूरोपीय देशों को अपनी सैनिक ताकत को अब और बढ़ाना जरूरी हो जाएगा। ब्रॉयगल थिंक टैंक और द कील इंस्टीट्यूट की एक साझा रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यूरोप को रूस की नई आक्रामकता का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अगले 3 से 10 साल में रूस यूरोपीय देशों पर हमला करने के लिए तैयार हो सकता है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट में विस्तार से यह भी बताया गया है कि रूस से निपटने के लिए पूर्व सोवियत संघ यानी तत्कालीन जो सोवियत संघ था उससे अलग हुए बाल्टिक देशों में यूरोप को भारी तादाद में सैनिक और सैन्य साजो सामान तैनात करना होगा। अगर लड़ाई हुई तो पहले 3 महीने के लिए 1400 टैंक, 2000 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और 700 तोपों की जरूरत पड़ेगी, जो फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन की कुल सैन्य ताकत से ज्यादा है। इसके अलावा ड्रोन्स का उत्पादन भी काफी बढ़ाना होगा, जो अब युद्ध में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं हथियारों के तौर पर। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, आकलन कर सभी जो देश हैं उनकी सैनिक तैयारियों का। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 2 साल में रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और अपने पूरे देश को युद्ध में उतारा हुआ है और अपना हर संभव संसाधन वो युद्ध में झोंक रहा है। रूस को सोवियत दौर के बचे हुए अपने बड़े बुनियादी ढांचे और हथियारों का भी फायदा मिल रहा है। वो हर साल 1500 टैंक, हजारों बख्तरबंद गाड़ियां और सैकड़ों तोपें बना रहा है।
द ब्रॉयगल कील रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि यूरोप के सभी देशों को अपने सामरिक मतभेदों को भुलाकर साथ आना चाहिए और यूरोप के इन देशों को अपना सैनिक बजट 125 अरब यूरो से लेकर 250 अरब यूरो के बीच बढ़ा देना चाहिए, जो उनके जीडीपी का 3.5% होगा। इसमें जर्मनी को सबसे बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो कुल मिलाकर रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया के एक बड़े हिस्से को इस तरह से मथ दिया है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और यूरोप इस युद्ध को खत्म करने में क्या भूमिका निभाते हैं।